क्या हुआ? कहाँ पहुँचे आप इंग्लिश सीखने में? मैं भी पिछले 2 दिन से अपना कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ। कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, कहीं मुझे जाना था तो नहीं बन पाया कि मैं बैठकर 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा प्रैक्टिस कर पाऊँ। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगी। सो कीप गोइंग, अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहिए। खुद हर रोज़ चेक कीजिए कि जैसे कि मैंने बताया था कि चैट जीपीटी से मैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की इसकी जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव कर रही हूँ। तो आपने शुरू किया या नहीं किया मुझे नहीं पता इस चीज़ का। अगर शुरू किया है तो ये भी बता सकते हैं कि आप कहाँ पहुँचे हैं। आप बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, आप मिड पॉइंट पे हैं, ये थोड़ा उससे आगे हैं कि अच्छा खासा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, सब समझ आता है, दूसरों को भी पढ़ा देते हैं, बट स्पीकिंग में दिक्कत आती है। देखिए, छोटी मोटी गलतियां तो जो फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं वो भी करते हैं। गलतियों से तो हमें डरना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको चैट जीपीटी हर रोज़ कहेगी कि आप यहाँ गलत हो, आपने ये यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाया, आपने यहाँ पर पॉज नहीं लिया, ठीक है, आपने पास्ट और प्रेजेंट को मिक्स कर दिया। हर रोज़ मिलेगा आपको कुछ ना कुछ ऐसा। बट आप ये भी देखोगे, हर रोज़ जब आप कम से कम अगर 10 मिनट भी प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं बोलती हूँ कि 10 मिनट आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें, कम से कम फिर 20 मिनट आप अपने को करेक्ट करने में लगाएं। चैट जीपीटी से पूछें कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है। इस जो अब जैसे मैं कर रही थी उसमें आ रहा था कि केप्ट थिंकिंग, तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि केप्ट थिंकिंग है, मैं तो प्रेजेंट की बात कर रही थी, केप्ट और आईएनजी एक साथ कैसे आ गया? एक तरफ कंटिन्यू और एक तरफ पास्ट की फॉर्म लगी हुई है। तो फिर मुझे वहाँ पर पता चला कि केप्ट थिंकिंग का मतलब है, ये एक फ्रेज़ है कि एक ही चीज़ का बार बार माइंड में चलना। ठीक है, जैसे कि आप बस के लिए बार बार देख रहे हो, या फिर आपके माइंड में चल रहा हो कि दिस थॉट मे बी, मेरे माइंड में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, दिस थॉट इज़ केप्ट गोइंग ऑन माई माइंड। कुछ भी जो ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब बार बार चल रही है, मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा अभी बताना। तो आप लोग ऐसी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें, और कॉन्फिडेंस नहीं खोना है कि मैं नहीं बोल पाऊँगी। अगर खुद से ये बोलना नहीं बंद किया तो नहीं बोल पाओगे। किसी के लिए नहीं सीख रहे, खुद के लिए सीख रहे हो, बस उसी को कंटिन्यू करना है हमें।